आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MEG 04 का यूनिट 1 यानी द नेचर ऑफ लैंग्वेज। इससे पहले MEG से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी को एक्सेस करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, जहां पे एडमिशन प्रोसीजर से लेके किस तरीके से आप डेली वाइज से सॉल्व्ड असाइनमेंट एक्सेस कर सकते हो, लेक्चर सीरीज वगैरह एक्सेस कर सकते हो। इवन आपको इसी प्लेलिस्ट में कुछ लेक्चर सीरीज भी मिल जाएंगी, जिससे श्योर शॉट आपका अपकमिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दूंगी। फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दी है, इग्नू MEG अपडेट्स। अब अगर हम लोग टॉपिक पे आए तो सबसे पहले आप समझो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। देखो डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज है ना, बहुत किसी ने दिया है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने दिया है। सबसे पहले अगर हम देखें फ्रॉमकिन और रॉडमान का, जिन्होंने 1974 में दिया था, इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि साउंड से रिलेटेड है, जो उसकी मीनिंग को समझाता है। अगर हम लोग रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने लैंग्वेज को समझाया था, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और वर्सटाइल टूल है ये। वेरिस्टाइल इन्होंने क्यों कहा था? सो दैट ह्यूमन कम्युनिकेट कर सके। अगर हम सापर की बात करें, जिन्होंने 1921 में कैरेक्टराइज किया था लैंग्वेज को एज अ यूनिकली ह्यूमन नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड, जहाँ पे जो कि यूज़ होता है आइडियाज़ कन्वे करने के लिए, इमोशंस कन्वे करने के लिए, डिज़ायर करने के लिए, वॉलेंटियरली, सो दैट कुछ सिंबल जो है वो प्रोड्यूस हो सके। अगर हम हॉल की बात करें, जिन्होंने 1964 में दिया था, उनके हिसाब से लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इनेबल करता है ह्यूमन को, सो दैट वो कम्युनिकेट कर सके, इंटरैक्ट कर सके, हैबिचुअल हो सके उनकी ओरल ऑडिटरी सिंबल्स। अगर हम लोग ट्रैगर की बात करें, जिन्होंने 1949 में डिफाइन किया था लैंग्वेज को एक एज अ सिस्टम जो कि आर्बिटरी वोकल सिंबल को फेलिसिटेटिंग करता है सोसाइटल इंटरैक्शन के साथ, किसके फ्रेमवर्क में? कल्चर के फ्रेमवर्क में। जो ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी है 1989 में, जो कि डिफाइन करती है लैंग्वेज को एज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड्स या फिर पैटर्न, जो कि यूज़ होता है किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा, टू कन्वे थॉट्स एंड इमोशंस। अगर हम लोग आर्टिचरसन की बात करें, जो कि 1987 में जिन्होंने पोर्ट्रे किया था लैंग्वेज को एज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, किसके? आर्बिटरी साउंड सिग्नल के, जिन्होंने कैरेक्टराइज किया था कैसे? बाय स्पेसिफिक फीचर्स जो कि स्ट्रक्चर डिपेंडेंस या क्रिएटिविटी, डिस्प्लेसमेंट, ड्यूलिटी या फिर कल्चरल ट्रांसमिशन का है। अगर ये सारी डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी है तो ह्यूमन लैंग्वेज की, तो ये एक इंस्ट्रक्टिव को कंपेयर करना है किसके साथ? एनिमल कम्युनिकेशन के साथ, जो कि आइडेंटिफाई करता है सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस। हाउएवर बिफोर डिलाइविंग इनटू दिस, अगर हम लोग इसमें डिलाइव करें उससे पहले कंपैरिजन में हमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज की जो ओरिजिन है ना उसे एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, और क्या क्या फैक्टर्स इसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसे भी हमें देख लेना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे और क्यों लैंग्वेज जो है ओरिजिनेट हुआ था। जो ओरिजिनेशन है ह्यूमन स्पीच का, कहीं ना कहीं वो अभी भी मिस्ट्री में है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कहाँ से ये वॉइस दी गई, कैसे लोगों ने बोलना शुरू किया, किस तरीके से बातचीत हुई। अगर अक्रॉस रिलीजन हम बात करें तो बहुत से नैरेटिव है ऑफ डिफाइन बेस्टुअल ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स आए या फिर इस तरीके से आइडियोग्राफीज आए, किससे? डिवाइन इमेजिनरी से। जो नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी है जिसे हम समझते हैं, वो है एक अनदर पर्सपेक्टिव है जो कि हमें सजेस्ट करती है क्या? ह्यूमन स्पीच को, जो कि ओरिजिनेट करता है कहाँ से? फ्रॉम द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड। ठीक है, फिर एक थ्योरी आती है द बाउ वाउ थ्योरी, जो कि पोस्ट करती है कि अर्ली वर्ड्स जो होते हैं वो इकोड करते हैं किस तरीके के साउंड्स को, कॉमनली जो कि हम सुनते हैं जैसे कि नेचर में, जैसे कि सच एज कुकू या फिर बर्ड्स या फिर हिज, इस तरीके के साउंड्स को। हाउएवर ये जो थ्योरी है ये कहीं ना कहीं फेस करती है क्रिटिसिज्म को ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ इकोइक वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेजेस में, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज साउंड परसेप्शन में। फिर पूपू थ्योरी जो है, जो कि डार्विन ने प्रपोज की थी, यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व करता है प्रिमिटिव इमोशनल एक्सप्रेशन से, जैसे कि पू या फिर पिश एसोसिएटेड विथ कॉन्टेम्प्ट ऑफ डिसडेन, जो कि क्रिटिक्स इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली डब करते हैं, कैसे इसे मानते हैं? पूपू थ्योरी। डिंग डोंग थ्योरी जो है यहाँ पे म्यूलर ने प्रपोज की थी, म्यूलर ने इसे डिंग डोंग थ्योरी के तौर पे प्रपोज किया था, जो कि सजेस्ट करती है एक मिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड मीनिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो कि प्रॉम्प्ट करता है क्या? वोकल एक्सप्रेशन, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है किसके? एक्सटर्नल
इम्प्रेशन के, जैसे कि अगर हम कहें स्नेक अपॉन सीइंग वन, या फिर जो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है जिसे हम, जो कि रिमेन एल्यूसिव है, इसका पर्पस जो है वो कहीं ना कहीं सीम बहुत ज़्यादा क्लियर है, जो कि प्रोवाइड करना होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, या फिर कन्वे करना होता है कुछ कमांड्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस को, जो कि एक्सप्रेस करता है इमोशंस वगैरह। और ये जो एस्थेटिक परस्यूट्स, जैसे कि यहाँ पे पोइट्री, एलिवेटिंग, ये नर्वस सिस्टम टेंशन को भी। अब अगर हम आगे बढ़े तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन लैंग्वेज की जो हमें देख लेनी चाहिए, जैसे कि यूज़ ऑफ साउंड सिग्नल, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल दोनों ही साउंड को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं विजुअल एंड टैक्टाइल सिंबल्स का भी यूज़ करता है। फिर आर्बिटरीनेस, जैसे एनिमल का जो सिग्नल होता है कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनके मैसेज के तौर पे, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं होता, वो रिलाई करता है आर्बिटरी सिंबल के साथ। लर्निंग, एनिमल कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्चुअल है, वाइल ह्यूमन लैंग्वेज जो है इससे ये रिक्वायर करता है क्या, लर्निंग और एक्सपोजर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसी तरीके से ह्यूमंस जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं किसके रिगार्डिंग, चीज़ों के रिगार्डिंग, अलग अलग समय पे, अलग अलग स्पेस में, अनलाइक मोस्ट एनिमल्स। जैसे कि क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस कैन जनरेट, वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के मैसेजेस यूज़ कर सकते हैं, जबकि एनिमल जो कम्युनिकेट करते हैं वो कहीं ना कहीं फिक्स होता है। ड्यूलिटी, ड्यूलिटी जो होती है वो ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो दो तरीके के लेयर में होती है, इंडिविजुअल साउंड या फिर फिनम्स या फिर लार्जर यूनिट्स जो कि वर्ड्स होते हैं अलाउ करते हैं ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन को। अगर हम पैटर्निंग की बात करें, जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है एज इनके पास वेल डिफाइंड इंटरनल पैटर्न्स होती हैं, अनलाइक जैसे कि बहुत से एनिमल सिस्टम्स होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर डिपेंडेंस को देखें या फिर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। अब अगर हम लैंग्वेज की यूज़ को समझे तो लैंग्वेज का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा ही क्लियर कट है। यहाँ पे आप जैसे देखो कि अगर ह्यूमन लैंग्वेज को समझना रहे तो हमें ना बहुत ज़्यादा इसकी डाइवर्स एप्लीकेशन को भी देखना होगा। वेरिएशन जो होती है स्पीच में जो इंडिविजुअल्स के होते हैं, जैसे कि सोशल स्टेटस हो गया या फिर रीजन हो गया या फिर इथेनिसिटी हो गया या फिर एज हो गया, जेंडर हो गया या फिर रिलेशनशिप डायनामिक्स हो गया या फिर सोशल लिंग्विस्टिक जो है ये एक्सप्लोर करते हैं लैंग्वेज के रोल को सोसाइटी में। जैसे कि प्रैग्मेटिस्टिक जो होते हैं वो प्रैग्मेटिस्ट क्या करते हैं, वो डिलीव करते हैं किस में, प्रिंसिपल में, जो कि गाइड करते कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमंस में। फिर फर्दर मोर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करते हैं पावर डायनामिक्स के साथ, वाइल जो कि बहुत से एसोसिएट पावर होते हैं जो कि वेल्थ और स्टेटस को भी एसोसिएट करते हैं। लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है इन एक्वायरिंग, एक्सर्टिंग, पर्सपेटिंग कुछ पावर्स में। ठीक है, जो नोशन होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज का वो ऑफन फेवर करता है कुछ ग्रुप्स में, मार्जिनलाइजिंग करता है कुछ लोगों को या लेजिटिमेट करता है एग्जिस्टिंग पावर स्टडीज़ को, फिर रिकॉग्नाइज करता है इन सारे डायनामिक्स को जो कि प्रॉम्प्ट करते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ लैंग्वेज, रिवीलिंग इट्स न्यून्स्टेड रोल इन शेपिंग ऑफ सोशल हायरार्कीज। इसके बाद इन सारे अगर कॉन्सेप्ट को हम देखें तो एक जना जो है या फिर कोई भी एक तरीके से इंसाइट ले सकता है कि क्या चल रहा है लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। बाकी फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, साथ ही में हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डेली बाइट्स फ्रॉम दी प्ले स्टोर। आप एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करोगे तो इग्नू वाले टाइल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे यहीं से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो सॉल्व्ड असाइनमेंट या लेक्चर सीरीज MEG के। इसके अलावा अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमें गिवन व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट करो MEG 500 का कोड लिख के, और उसके बाद 500 के पेमेंट करने के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करोगे और आपके साथ आपके सब्जेक्ट कोड के हिसाब से आपको PDF शेयर की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फॉर क्विक एंड रेगुलर अपडेट्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दिया है। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।